देखिए पीयूष प्रवाह कक्षा 12 तीसरा लेसन है रेखा चित्र गोरा। और ये इसके राइटर का जो नाम है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म 1907 से 1987 ईस्वी हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के कारण 4 प्रमुख स्तंभों से माना जाता है। इनकी महादेवी वर्मा का जन्म यह कैसे होता है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक संभ्रांत परिवार में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद भागलपुर में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमा रानी देवी एक कुशल गृहिणी थी, हाउसवाइफ जिसको कहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल में हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए आपने इलाहाबाद के क्राफ्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त की। कॉलेज में ही सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आपका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। इनका विवाह अल्पायु में ही बरेली के निकट स्थित नवाबगंज कस्बे के डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनकी वैवाहिक जीवन के प्रति रुचि नहीं थी। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की सन 1965 ईस्वी तक प्राचार्य रही। 19 सितंबर सन 1987 में को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा आदि। संस्मरण एवं रेखा चित्र इनके हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र हैं: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। पाठ का परिचय इस प्रकार है कि गोरा नामक संस्मरण रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने अपनी पालतू गोरा गाय के बाहरी एवं आंतरिक व्यक्तित्व का बड़ा ही सजीव और सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। अपनी छोटी बहन के घर में पली हुई बछिया, छोटी बहन जो श्यामा थी, उनके घर के अंदर बछिया गोरा को अपने घर लाकर लेखिका ने उसका पालन पोषण किया। गोरा का बाहरी स्वरूप आकर्षक था। उसके पुष्टे लचीले पैर, भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, लंबी और अंतिम छोर पर काली सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली मूछें यानी पूंछ, सब कुछ सांचे में डला हुआ सा था। गाय मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई थी। लेखिका बतलाती है कि गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। वह लेखिका के घर में आकर कुछ ही दिनों में उनके पालतू पशु में हिल मिल गई थी। तब वह पैर की आड़ से ही घर के लोगों को पहचानने लगी थी और आसपास जाने पर सहज स्नेह प्रकट करती। घर के जितने भी पशु पक्षी महादेवी वर्मा ने जो पाल रखे थे वो भी उनसे स्नेह रखते थे। और जब दूध पीने का समय होता था तो वो गोरा के आसपास में आकर के बैठ जाते थे और उनको सभी को दूध मिलता था। दूध जो बच जाता था वो बाकी लोगों को बांट दिया जाता था और पड़ोसियों का भी काम चल जाता था। लेकिन एक दिन एक ग्वाले ने आकर के जो है उसकी जब दूध की बिक्री कम हो गई तो उसने जो महादेवी वर्मा को जो है दूध दोने वाले की आवश्यकता था, उसने ग्वाले से बात की जो रोज़ उनके दूध देने आता था घर पर। ग्वाले ने आकर के ये सोच कर के मेरी दूध की बिक्री बंद हो जाएगी, उसको गाय गुड़ के अंदर सुई मिला करके खिला देता है और उसकी गोरा की जो निर्दयता पूर्वक जो उसकी मृत्यु होती है उसी का महादेवी वर्मा ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत इससे गोरा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आप जो है इस पाठ की प्रश्नोत्तर देखेंगे। वह संधि यानी किशोरावस्था, संक्रामक, छूत के कारण फैलने वाला, चामर, चमर, आलोक प्रकाश, प्रतिफलित, प्रतिबिंबित, आलस्य, समीर यानी हवा, साचर्य यानी संग साथ, हिमराशि बर्फ का ढेर, शल्य क्रिया, चीरफाड़ का इलाज करना, परिक्रमा चारों ओर घूमना, निरुपाय उपाय रहित, प्रतिध्वनि गूंज, गोवत्सा गाय का बछड़ा, कुकुट यानी मुर्गा, ओप यानी चमक, परिचारक यानी सेवक, प्रियदर्शन यानी सुंदर, मंत्र यानी धीमा, होले होले यानी धीरे धीरे, वलय मंडल, कंकण, अनभ्यास, अभ्यास रहित, यातनामय, पीड़ाकारी, पयस्वनी, दूध देने वाली, ब्राह्मुहूर्त, प्रभात। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे इसके अंदर भी गाय करुणा की कविता है।
उक्त कथन किसका है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी का। गोरा की मृत्यु हुई सुई खिलाने से। गोरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया? तो आप कहोगे लालमणि। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? तो आप बताएंगे कि रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान ग्वाले को नियुक्त किया? तो आप कहोगे दुग्ध दोहन की समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिर उठता है लेखिका की, वह वेदनामयी स्मृति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो आप कहोगे ग्वाले का गोरा को सुई खिलाना और गोरा का मृत्यु से संघर्ष करना ही लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति थी। लघुत्रात्मक क्वेश्चन के अंदर पहला है गायिका महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया? अपने शब्दों में लिखिए। तो गोरा गाय जब लेखिका के बंगले पर लाई गई तब उनके परिचितों और सेवकों में श्रद्धा का भाव पूरित हो गया। उन्होंने लाल सफ़ेद फूलों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया और घी का चौमुखा दीपक जलाकर उसकी आरती उतारी गई। साथ ही उसे दही पेड़ा खिलाया गया। इस तरह उसकी पूजा अर्चना करके सभी ने स्वागत किया और उसका गोरा या गोरांगनी जो है नामकरण भी किया गया। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। कथन के आधार पर गोरा के बाहरी सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। प्रिय दर्शन गोरा का रूप सौंदर्य अनेक विशेषताओं से मंडित था। गोरा के पैर पुष्ट एवं लचीले थे, भरे पूरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई जांघें, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे सींग, भीतर भी की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था, मानो इटालियन मार्बल में गाय के स्वरूप तराश कर उसे गोरा पर ओप दिया गया हो, अर्थात लेप किया गया हो। उसकी काली विलोरी आंखों का तरल सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि को निश्चल कर देता था। उसके चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में डले मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। इस प्रकार गोरा का बाहरी सौंदर्य अतीव और बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कथन की वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। गोरा, तो आप कहोगे कि गोरा दिन भर में लगभग 12 सेर दूध देती थी। लालमणि के लिए कई सेर दूध को छोड़ने के पश्चात शेष बचे हुए दूध को आसपास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध और नहाव का आशीर्वाद फलित होने लगा था। दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्ली सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। महादेवी उनके आगे बर्तन रख देती। वे सभी शिष्टता का परिचय देते। नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीकर वे प्रसन्न होते। इस तरह दुग्ध महोत्सव मनाया जाता था। इसी के बारे में कहा है कि गोरा के घर में जो है महादेवी वर्मा के घर में दुग्ध महोत्सव होने लगा। गोरा को मृत्यु से बचाने के लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो आप कह सकते हैं कि महादेवी को इसकी चिंता हुई। उन्होंने गोरा को मृत्यु से बचाने तो अनेक पशु चिकित्सकों को लखनऊ और मानपुर से बुलवाया। डॉक्टरों के निरीक्षण और एक्सरे से रोग का निदान खोजा गया और इस पता लगाया गया कि आखिर इसको किस बीमारी से जो है ये हालत हुई है। निष्कर्ष पर पहुँचे कि गोरा को गुड़ में सुई खिलाई गई, उसे सेब का रस पिलाया गया, इंजेक्शन लगाए तथा बताए अनुसार दवाइयाँ दी गई, लेकिन अंत तक गोरा को कोई लाभ नहीं हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका और अंत में वो चल बसी। गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गोरा के रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो आप कहोगे कि लेखिका ने गोरा को बड़े दुलार से पाला था। दूध के समस्या के निदान करने के लिए लेखिका ने जिस ग्वाले को नियुक्त किया था उसी ने स्वार्थ से पूरित होकर ईर्ष्यावश गोरा को गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी थी, जिससे कुछ दिनों अस्वस्थ रहने के बाद उसका पीड़ा पूरित प्राणांत हो गया। यानी पीड़ा पूरित का मतलब है बड़ा ही दुखमय प्राणांत हो गया। लेखिका करुणा भाव से द्रवित होकर अति व्यथित हुई और सोचने लगी कि भारत गोपालक देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ ग्वाले ने ईर्ष्या और स्वार्थवश गोरा की हत्या कर दी। हाय मेरे गोपालक देश, विश्वास करने वाले मूक प्राणी का ऐसा जीवनान। लेखिका की मूल संवेदना मानवीय संवेदना। महादेवी वर्मा ने गाय के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट इसे गोरा शीर्षक के माध्यम से किया। आप गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं आप लिख दोगे, बता देंगे आप कि गोरा बहुत ही सुंदर गाय थी। उसकी आंखें काली व चमकीली थी। उसका माथा चौड़ा और लंबा था। लंबे सफ़ेद मुख पर उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो बर्फ़ के नीचे नीले जल का कुंड भरा हुआ हो। उसकी आंखों में आत्मीयता से परिपूर्ण विश्वास का भाव था। वह मंत्र गति से चलती थी। वह कुछ दिनों में ही हिल मिल गई थी। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और टांगों के बीच में खेलने लगे थे।
पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठते थे और उसके कान तथा आंखें खुजलाते थे। गोरा पैरों की आड़ से सबको पहचान लेती थी। मोटर के आने, चाय, नाश्ता, भोजन के समय की पहचान थी। कुछ पाने के लिए वह रंबाने लगती थी। पास आने पर अपने गर्दन सहलाने हेतु आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर वह आश्वस्त होकर उसे कंधे पर रख लेती थी और आंखें बंद कर लेती थी। अपने से दूर होने पर वह जाने वाले को गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। कोई ज़रूरत होने पर वह एक निश्चित ध्वनि करती थी। आहा मेरा गोपालक देश पंक्ति में वेदना का चित्रण अपने शब्दों में लिख दीजिए कि जहाँ भारत, देखो इसका आंसर होगा लास्ट के आ मेरा गोपालक देश पंक्ति में नीत वेदना को जो है इसमें ये कहना चाहते हैं महादेवी वर्मा कि भारत गायों का देश है। यहाँ पर गाय को माता के समान समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जहाँ कभी गाय की दूध की नदियाँ बहती थी वहाँ गायों की आज ये दुर्दशा है। एक वाला जो गायों को पालता है उसका दूध बेचता है, वही एक गाय का काल बनेगा, मतलब वही उसको मार भी देता है। इस सत्य की महादेवी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गाय को पालने वाला उसके दूध से जो उसका रोजगार चलता है वो गाय को ऐसी निर्मम हत्या भी कर सकता है। गाय को पालने वाला ही गाय को मारेगा, ये सोच के बाहर था। इसने वही गोरा की बीमारी और उसी सुई खिलाने की बात ने महादेवी का हृदय विदीर्ण कर दिया। जिस बाले पर यकीन किया गया वह ऐसा धोखा देगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब गोरा ने उनके कंधे पर सिर रखकर अंतिम सांस ली और फिर धरती पर लुढ़क गई, वह दृश्य महादेवी से देखा नहीं गया। गोरा को ले जाते समय उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके मुख से निकला कि ये देश गोपालक है, गो भक्षक, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग ऐसे उपयोगी पशु से भी ईर्ष्या रखकर स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से उसके साथ ऐसा क्रूर आचरण करते हैं जो निंदनीय कार्य है। ये कहाँ का और कैसा गोपालक देश है, इसी बात को इस पाठ के अंदर बताया गया है। ये पाठ भी आपका पूरा हो गया। इस प्रकार आपका ये पहला लेसन जो है कंप्लीट हुआ। इसके आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और जो है होमवर्क कर लेंगे।